मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये बहुत गलत बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंबालाल चौधरी। दोस्तों, एसएससी ने एक बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकाली है, ऐसी वैकेंसी जिसमें सिर्फ आपको एक पेपर क्लियर करके और जॉब मिल जाएगी। ना कोई फिजिकल है, ना कोई और इंटरव्यू है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और के 10वीं पास। इस वैकेंसी को सब लोग भरने वाले हैं, तो बहुत शानदार वैकेंसी है। क्या क्या इसके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस एसएससी ने इस बार इस एमटीएस की वैकेंसी में किए हैं। तो आज हम सारी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो मैंने मित्रों से बात की, कैसी ये नौकरी है, सारी बात जो है वो इसमें करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने गूगल खोला, कहां ये वैकेंसी है वो मैं बता देता हूं आपको, इसका नोटिफिकेशन। तो एसएससी जब आपने डाला तो एसएससी में जो नोटिस है, इस नोटिस पर जब हम जा रहे हैं तो नोटिस पर आदर्श में जाके, और कल एसएससी ने इसका नोटिस निकाला है, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। 11,000 प्लस वैकेंसी है। देखो तो भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ से मतलब है सहायक कर्मचारी से, जो सभी काम कर ले हुए, ऐसे स्टाफ से इसका मतलब था। ठीक है, एसएससी में 3 टाइप की वैकेंसीज होती हैं, आपको ध्यान होगी। एक एसएससी सीजीएल होती है, एक सीएचएसएल होती है जो 10+2 बोलते हैं, और एक ये एमटीएस है। और बहुत शानदार मौका है आप लोगों के लिए, जो भी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं 2023। हमने जब पहले दिन वीडियो बनाया था तो हमने उम्मीद यही की थी कि आपके जीवन में हरियाली आए, बस उसी पहल पर जो है वो वैकेंसीज पे वैकेंसीज आती रही है। तो बेहद शानदार मौका है आपके पास। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से भर सकेंगे, तो भाई 18 जनवरी यानी कि कल जो रात को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तब से फॉर्म भर सकते हैं। 17 फरवरी 2023 तक, 17 फरवरी तक बढ़ने हैं, और लास्ट डेट का इंतजार जो है वो आपको नहीं करना है। और देखिए आप, इसके लास्ट डेट ऑफ रिसेप्शन ये आ ही गया है इसमें। लास्ट डेट एंड टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन फीस, ये 19 तक आप भर सकते हो। अच्छा, इसने एग्जाम की डेट भी आपको दी है कि एग्जाम जो है वो आपका अप्रैल 2023 में होना है। ठीक है, तो ये हमारी वैकेंसी थी। इसमें जो काम की बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये साफ साफ दिया है एसएससी ने वैकेंसीज को लेके कि भाई एमटीएस की जो वैकेंसी है 10,880 वैकेंसीज है, और 529 ये है। तो आप ये मान के चलिए कि 11,300 कुछ वैकेंसीज जो है वो ये आई है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये हवलदार की वैकेंसी है, ठीक है, और एसएससी एमटीएस में 10,880 है, और ये अप्रोक्सीमेट बताया है, मतलब इसमें कम ज्यादा हो सकता है। और देखिए, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज जो सेंटर में मिलता है वो ही ये नेम ऑफ पोस्ट, इसमें जो ये डिसेबिलिटी की जो कैटेगरीज है वो आपको दी हुई है। नोटिफिकेशन मैंने एल क्लासेज का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दिया है, जो इसकी पीडीएफ है। ये हवलदार से रिलेटेड था। नेचर ऑफ फिजिकल ये भी आपके काम का नहीं है। ये नेशनलिटी इंडिया का नागरिक होना चाहिए था। और जो इसमें मैंने बातें हैं, देखो एज लिमिट, एज क्या होनी चाहिए, तो भाई 1/1/2023 को द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस, 18 से 25 साल आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। और ये दोनों के लिए ये अप्लाई है, एमटीएस के लिए भी और हवलदार के लिए भी। ठीक है, 18 से 27 साल जो है वो कुछ पोस्ट हैं एमटीएस की जिनके लिए 18 से 27 है। इसके अलावा एज में भी आपको बहुत अच्छी छूट दी गई है। एससी एसटी को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की है, पीडब्ल्यू ये जो अनरिजर्व्ड है इनको दी गई है इसके अंदर। ठीक है, मिलिट्री एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर है, और ये कुछ डिसेबल जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके अंदर जैसे कुछ की 40 साल भी एज है। ठीक है, तो ये आपका एज का एक क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। अब जो इसमें हम बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे चेंजेस इस बार किए हैं, आप बड़ा ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा भाई। हवलदार का अलग है और एमटीएस का अलग है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेट। मैट्रिकुलेट से मतलब है 10वीं पास, यानी 10वीं पास कैंडिडेट जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आप ये मान के चलना, आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि 10th पास ही फॉर्म नहीं भरेगा, इसमें 12th पास भी भरेगा, इसमें बीए वाला भी भरेगा, बीटेक भी भरेगा, एमएससी वाला भी भरेगा, पीजी करने वाले भी भरेंगे, इसमें पीएचडी होल्डर्स भी इसमें फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है।
तो आपको अच्छी तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। लेकिन हाँ 10th पास जो है वो फॉर्म भरना है उनको, और 10th पास में भी स्पेशल इन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो कट ऑफ डेट है 17 फरवरी, इससे पहले आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको साइट दी हुई है, किसी भी मित्रा से जो है वो आप इसको अप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है इसमें वो आपकी 100 रुपए रखी गई है भाई, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंग SC ST, ये जो है ये फ्री है, इसमें एग्जेम्प्टेड है। फीस आपकी ऑनलाइन होगी, ये तो आपको पता होगा, आजकल ऑफलाइन होता भी नहीं है। ये सेंटर्स दे रखे हैं एग्जाम के, ये आप जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप इसको देख लीजिएगा, और SSC के इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब देखो मेन बात है इसके सिलेबस की, जो कि इस बार बहुत बड़े चेंजेस इसमें किए गए हैं। देखो, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल जो है वो होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। लेकिन जो MTS वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और जो ये हवलदार की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल है, ठीक है। तो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में होगा, और 13 अलग अलग लैंग्वेजेस इसके अंदर दी गई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो चेंजेस किए हैं, मेजर चेंजेस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, 2 सेशन में ये होगा, पहला सेशन और दूसरा सेशन, बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू द अटेम्प्ट, यानी दोनों सेशन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसने फर्स्ट जो सेशन होगा उसके रोल नंबर नहीं, उसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ने हैं, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देखो, द शेड्यूल एग्जामिनेशन इंडिकेट, ये यहां नहीं दिया हुआ है, देयर शैल बी नो, ये भी नहीं है आपका काम का। अब ये देखो, आप जो इसका सिलेबस है, सेशन 1 का सिलेबस जो है वो है न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग, जो दोनों हैं उनके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 60-60 नंबर के। जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, बाकियों को 45 मिनट, यानी 45 मिनट में 40 क्वेश्चन। तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर मिल रही है, आपको दूसरी जगह भटकने की कतई जरूरत नहीं है, 1% भी गारंटी है मेरी कि इससे आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको जान के ये खुशी होगी कि इसके नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसकी फर्स्ट पेपर की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना ही इसके सिलेक्शन में नंबर जुड़ेंगे। नंबर किसके जुड़ेंगे? नंबर जुड़ेंगे आपके एक तो जनरल अवेयरनेस, यानी जीके जो आती है, SSC में डेट जीके पूछा जाता है, पुराना जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज के ये 25 और 25 50 क्वेश्चन का जो है वो आपका एक सेशन होगा, 45 मिनट में आपको इसको करना है, ठीक है। ध्यान रखना, पहले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और पहले पार्ट को केवल क्वालिफाइड नेचर का रखा गया है, केवल क्वालिफाई करना है आपको। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी केवल आपको एबीसीडी टाइप मिलेगा, ये आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये इंग्लिश हिंदी में होगा। ये देखो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी पहले सेशन की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी हर गलत क्वेश्चन का 1 नंबर जो है वो आपका काट लिया जाएगा, ठीक है भाई। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो 1 नंबर, यानी 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो कैंडिडेट आर टू कीप दिस, ये आपके दिमाग में रखना है। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी इसमें लगेगा, ये देखो, सच नॉर्मलाइजेशन इस कोर्स विल बी यूज टू डिटरमाइन, क्योंकि कई पारियों में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लगने वाला है, ठीक है। एक वो क्वालिफाइंग नेचर वाला, जो ये देखो मैथ का जो आपको सिलेबस दिया गया है कि इंटीजर्स और होल नंबर, यानी पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, एलसीएम और एचसीएफ, डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न जो है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच में संबंध जो है वो आपसे पूछा गया, यानी जनरली जो पहले इसका सिलेबस हुआ करता था वही सिलेबस है इसमें। फंडामेंटल अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में सब कुछ आ जाता है हमारा। ऑपरेशन बोर्ड मास आ गया, परसेंटेज हमने पढ़ाई दिया आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी में आ गया ये, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक, यानी आपसे ज्योमेट्री पूछी जाएगी, डिस्टेंस एंड टाइम पूछा जाएगा, लाइन एंड एंगल, और इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, यानी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्क्वायर रूट पूछे जाएंगे। यानी केवल अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए, एडवांस मैथ में, तो आपसे ज्योमेट्री का पार्ट जो है वो इसमें पूछा जाएगा,
ठीक है। रीजनिंग भी जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, जनरल एबिलिटी, दिस विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी आपसे सीरीज पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सादृश्यता, फॉलोइंग डायरेक्शंस, निर्देश जो दिए जाते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि केवल डायग्राम जिसमें होते हैं। तो ये सब जो है एज कैलकुलेशन, एज वैसे मैथ का चैप्टर है लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रीजनिंग में पूछा जाता है, तो एज भी आपसे पूछा जाएगा, कैलेंडर और घड़ी, ये सारे जो है वो आपको यहां मिल जाएंगे। आपको कहीं से कोई परचेज कोर्स जो है वो परचेज करने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, तो द बोर्ड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी इन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, और जनरल साइंस इसमें आ गई एनवायरमेंटल स्टडीज 10th स्टैंडर्ड तक की। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 10th स्टैंडर्ड का पेपर है तो 10th तक का ही पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ग्रामर और सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह जो इसमें एसएससी का जनरली जो पेपर होता है उसी से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछा जाएगा। और जो ये हवलदार वाली पोस्ट है इसमें भाई वॉकिंग है, यानी आपको 15 मिनट में 1600 मीटर लड़कों के लिए और 20 मिनट में 1 किलोमीटर जो है वो लड़कियों के लिए इसमें फिजिकल होगा। ठीक है, ये हाइट और वेट होना चाहिए आपका, हाइट चेस्ट जो दिया गया है इसमें जो एक आपके काम की बात है वो और बता देता हूं मैं, क्योंकि इसने क्वालिफिकेशन का स्पष्ट दिया हुआ है कि हर आदमी को कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखिएगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है। ये देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट इन सेशन 1 एंड सेशन 2, और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपसे लिया जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेकंड वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सेशन 1, यानी आप सेशन 1 में पास होंगे तभी सेशन 2 जो है उसको आपको चेक किया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेशन 1, यानी पहले में कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोड, यानी आपको यूआर जो जनरल कैटेगरी का है उसको 30% जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको 25% चाहिए, और जितने भी कैटेगरीज हैं उनको 20% जो है वो इसमें क्वालिफाई करना ही करना होगा। इससे कम पर जो है वो आपका दोनों ही सेशन जो है वो इसमें चेक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें मोटी मोटी जो जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो जानकारी रह गई है वो ऐसी कोई विशेष नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा एक पूरा इस पर एक सेशन था। आप लोग जो हैं वो अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। तो अपनी जो पुरानी तैयारियां हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स निकालिए। जो लोग लगे हुए हैं मेरे साथी एसएससी में, आपको मैं बता दूं कि एसएससी की सेंटर की जॉब है, पैसा भी इसमें बहुत अच्छा मिलता है, कोई प्रोबेशन नहीं होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में तो प्रोबेशन होता है लेकिन इसमें कोई प्रोबेशन नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत शानदार मौका है आपके पास 2023 में नौकरी लगने का। एसएससी का टाइम शेड्यूल फिक्स है, आपको टाइम टू टाइम जो है वो इसकी जॉब मिल जाएगी, जो इन्होंने कहा है उसी टाइम पर होगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठंड का मौसम है, तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।